नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 देख रहे हैं। तो 3.1 में बच्चों अंकगणितीय श्रृंखला दी गई है ना। एक अनुक्रमणिका दी गई है, उसको बताना है कि अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं, जैसे ये आपको दिया गया है। ओके, अब ये अंकगणितीय श्रृंखलाएं हैं कि नहीं ये आपको बताना है। क्लियर। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका सामान्य अंतर निकालेंगे और सामान्य अंतर अगर बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे, यह अंकगणितीय श्रृंखला है। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बाकी आप समझ के करिए। क्लियर। तो देखिए इधर पहला क्या दिया गया है, 2 4 6 8। ओके, तो ये आपको दिया गया है बच्चों। अब ये अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे पहला पद, इसको पद बोलते हैं बच्चों। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये दिया गया आपको। तो अब इसमें हम लोग डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं बच्चों, ओके, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। तो 4 में से 2 गया 2, फिर वापस डी। ऐसे कम से कम 2 क्रमिक पद का निकालेंगे, तब अपने को मालूम पड़ेगा कि वह अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया। अगर और निकालेंगे तो वो भी अगर 2 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे कि वो अंकगणितीय श्रृंखला है। समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ सामान्य अंतर d बराबर 2 है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। तो ये बच्चों आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी सवाल भी जो है 3.1 के। क्लियर। तो जिसमें सामान्य अंतर बराबर आ गया वो अंकगणितीय श्रृंखला है, जिसमें सामान्य अंतर बराबर नहीं आ रहा है तो वो अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। तो यहाँ पर आ रहा है इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला है। फिर आगे चलते हैं बच्चों। पहले का पहला देख लिया हमने, फिर पहले का दूसरा देखते हैं। इसमें क्या दिया है, आपको a का मान दिया है और d का मान दिया है। तो आपको क्या निकालना है, अंकगणितीय श्रृंखला के। तो अंकगणितीय श्रृंखला आपको निकालनी है। तो अंकगणितीय श्रृंखला होगी क्या, तो देखिए, तो जो हमेशा a रहता है वही हमेशा क्या रहता है, t1 रहता है। तो t2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, t1 में d को जोड़ देंगे। तो क्या आएगा, 10 धन 5, तो कितना आ जाएगा 15। फिर t3 में निकालेंगे तो t2 में d जोड़ देंगे। तो t2 कितना आया था, 15 धन 5, कितना आ जाएगा 20। क्लियर। t4 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, t3 में d जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, 20 धन 5, कितना आ जाएगा 25। तो इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला क्या आ जाएगी बच्चों, अंकगणितीय श्रृंखला क्या आ जाएगी, 15 20 25 और ऐसे डैश डैश डैश। ओके। तो इस तरीके से आप दूसरा सवाल भी कर सकते हैं, दूसरे का पहला जो भी है। और उसके बाद निम्नलिखित में से श्रृंखला का प्रथम पद तथा सामान्य अंतर, तो जैसे हमने ये किया है उसी तरीके से सेम आएगा। प्रथम पद हमेशा a का मान आ जाएगा और सामान्य अंतर जैसे हमने यहाँ पे निकाला है वैसे ही आपको ये सवाल करने हैं। तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर। अब इसके आगे बच्चों देखेंगे प्रसंग 3.2 में। तो 3.2 में आपको क्या दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रसंग 3.2 में, ओके, इसमें आपको बच्चों दिया गया है क्या, श्रृंखला के आधार पर रिक्त चौखट की उचित संख्या भरिए। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था हमेशा a का मान जो होता है वो पहला होता है ना, a बराबर 1।
पहला पद, टी बराबर टी1 भी 1 हो जाएगा, टी2 भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, टी3 15 हो जाएगा और टी4 नहीं निकालना है। तो टी2 में से टी1 गया तो टी2 में से टी1 जाएगा तो क्या आएगा 8 में से 1 गया तो क्या आएगा 7, तथा टी3 में से टी2 गया मतलब 15 में से 8 गया तो भी क्या आ जाएगा 7। तो इसलिए डी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 7। समझ में आया? तो ऐसे आपको ये सब करना है, 2 3 4 पहला मैंने बता दिया है, बाकी आपको करना है। क्लियर? फिर देखिए बच्चों क्या दिया गया है, इसमें आपको केवल मैं दो क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपको सॉल्व करना है। जैसे मैं ये बता दिया और ये बता दिया, तो बाकी आपको हल करना है। तो देखिए बच्चों किस तरीके से होगा, देखते हैं। तो इसमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों। अब देखिए ये अनुक्रमाणिका श्रृंखला है कि नहीं है, पीछे जैसा ही होगा। तो 12 16 20 24 दी गई इस श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन का लिखेंगे है ना, 12 16 20 और 24। तो इसमें मान लेंगे, माना टी1 बराबर 12, टी2 बराबर 16, टी3 बराबर 20 और टी4 बराबर कितना हो गया 24। तो यहाँ पर इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 12 और डी बराबर क्या हो जाएगा, टी2 में से टी1 घटा देंगे, मतलब 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। इसलिए डी का मान क्या आ गया 4 आ गया। और यह पहले से कहा गया कि अंकगणितीय श्रृंखला है तो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों पद वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। तो ए क्या आ जाएगा 12 धन एन, अपने को 24वां पद ज्ञात करना है ना, तो 24 ऋण ए गुणे डी मतलब 4। तो 12 धन 24 में से 1 गया 23 गुणे 4, तो 12 धन 4 से 12 हासिल 4 8 1 9, तो कितना आ जाएगा बच्चों 104 आ जाएगा। मतलब 24वां पद जो हो गया वो क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा इस अंकगणितीय श्रृंखला का। क्लियर? तो इस तरीके से आप बच्चों इसका तीसरा सवाल कर सकते हैं। क्लियर? फिर आगे इसमें बच्चों क्या दिया गया है कि किसी अंकगणितीय श्रृंखला का, फिर आपको मैं कौन सा सवाल बता रहा था 7वां, तो बाकी भी आपको वैसे करना है। जैसे चौथा सवाल है, आपको अंकगणितीय श्रृंखला दी है तो 19वां पद ज्ञात करना है। फिर 5वां भी वैसे ही करना है, अंकगणितीय श्रृंखला दी है तो 27वां पद ज्ञात करना है। क्लियर? तो इसके बाद बच्चों मैं बताऊंगा 7वां सवाल। ओके, तो 7वां सवाल क्या है, कैसे है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। ओके, तो उसके पहले बच्चों मैं आपको एक सवाल बता दे रहा हूँ, ये वाला 3.3 का ये वाला। क्लियर? जिसमें हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन मतलब कुल होता है बच्चों। तो 3.3 का पहला सवाल देखिए, हल ए बराबर 6, डी बराबर 3, S27 अपने को निकालना है। क्लियर? तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है बच्चों NS 1/2। फिर यहाँ पर एक डब्बा दिया है जिसमें क्या आएगा 2A प्लस N ऋण A गुणे D। ओके, फिर इसके अंदर बच्चों हमको रखना है, क्योंकि S27 निकालना है इसलिए N की जगह पे क्या रखेंगे 27। तो 27/2, फिर 2 गुणे A का मान कितना था 6, तो कितना हो गया 12 धन N का मान 27 था तो 27 ऋण 1, फिर D का मान कितना हो गया बच्चों, वहाँ पे बॉक्स दिया है तो वो बॉक्स में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 27/2। अब इसको बच्चों पहले हम लोग हल करेंगे। तो 27 में से 1 क्या 26, 26 का गुणा 3 में करेंगे। ओके, तो फिर क्या आएगा 3 6 18, 80 3 6 1 7 78, 78 में 12 जोड़ने तो कितना आएगा 90 आएगा। फिर उसको हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर हमको मिल जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, देखते हैं, गुणा करिए आप भी
कितना आएगा बताइए मुझे। तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। 1215। ओके, ये आपका उत्तर आ गया। इसमें आपको बच्चों ये ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसको आप ध्यान से समझिए, करने की कोशिश करिए। फिर बाकी जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। धन्यवाद।